नेक्स्ट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया हमने? किसी भी चार्ज के चारों ओर एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर दूसरा कोई चार्ज लाने पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करे। कौन एक्सपीरियंस करे? दूसरा। पहले वाला तो वही बड़ा है ना, तो जो फील्ड क्रिएट कर रहा है उसको सोर्स चार्ज कहेंगे, सोर्स। ठीक है। और जो आकर के टेस्टिंग के लिए आ रहा है वो, जैसे हम बड़ी ताकतवर हैं, या बैठ सोले डोले आजा आप निपट लो आकर के, और कोई आ गया खली को भेज दिया गया। हाँ बताओ भाई बात कितनी, तो हम क्या करेंगे? हम खुद ही भाग जाएंगे। तो यानी कि अगर मेरे जो है पावर को आपको टेस्ट करना है तो हमारे सामने किसको लाना पड़ेगा? आपको किसी मरगिल्ले टाइप को लाना पड़ेगा। हम इसको अच्छा पकड़ेंगे, मारेंगे, लात भगा देंगे। और अगर आपने हमसे डबल को ले आए तो हम ही को भगा देगा वो। तो यानी कि जो सोर्स चार्ज होता है उसकी थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और टेस्टिंग के लिए जो लाया गया उसको मरगिला होना चाहिए। ठीक है। तो हम एक्चुअली यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में ही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है। तो लिखिएगा भाई, हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बता दिया हमने, इंटेंसिटी बता दी हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कौन कर रहा है? अब उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। वो पॉइंट चार्ज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एक पॉइंट चार्ज लेंगे जिसको सोर्स चार्ज कहते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, और टेस्ट चार्ज पूछेंगे कहे कोई सा एक्सपीरियंस हो रहा? बोले बहुत ताकत लग रही है, बहुत बदतमीजी कर रहा है ये हमसे। कितनी बदतमीजी कर रहा है? अरे हमको बहुत डर लग रहा है। तो उसकी ताकत हमको निकालना है। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है? पॉइंट चार्ज से। पैराग्राफ में लिखिए, लेट अ पॉइंट चार्ज Q नोन एज सोर्स चार्ज। जो फील्ड क्रिएट करता है वो सोर्स चार्ज होता है। हम Q फिलहाल प्लस ले रहे हैं, मतलब अपने कन्वीनियंस के लिए प्लस ले रहे हैं। पॉइंट चार्ज Q नोन एज सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड एट द पॉइंट B। मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, एट द पॉइंट B whose position vector is capital R, यानी हम O के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, और यहाँ पर हमने चार्ज क्या लिया है? Q। हम फिलहाल प्लस Q लिखे दे रहे हैं। ठीक है। कैपिटल R मान लिया हमने इसको, कैपिटल R। एंड अ टेस्ट चार्ज Q नॉट is placed at the point A whose position vector is small r, तो देखिए क्या मैं कह सकता हूं कि Q ने Q नॉट पे एक फोर्स लगाया हुआ है F, कह सकता हूं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस Q नॉट ड्यू टू प्लस Q। जानबूझ के प्लस माना है, आप एक को प्लस इसको माइनस मान सकते हैं। ज़्यादातर हम जो चार्ज लेके आते हैं वो सेम नेचर का लेके आते हैं, जिसमें कि उनमें आपस में कैसा लगे? रिपल्सन लगेगा तो ये बताएगा अगर के, अगर अट्रैक्शन लगेगा, इनको बुला रहे थे क्या, बताएगा नहीं, चुपचाप चला जाएगा। अट्रैक्ट हो गया और पूछेंगे काहे? नहीं कोई बात नहीं, आई डोंट नो टू हिम। तो इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि चिल्लाए दूर से, भैया देखो हमको मार रहे हैं, इसलिए हम ऐसा लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? ज़रा सावधान, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, और पोजीशन वेक्टर दिया है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान AB क्यूब इंटू AB वेक्टर, कह सकता हूँ मैं, कह सकता हूँ ना? या हम यहाँ पर ऐसे ना लिखें, मॉड AB क्यूब कर दें, चलेगा? अब ये कंफ्यूज ना होना, हमने ये यूनिट वेक्टर, देखिए जब हमने वेक्टर नहीं किया था तो स्क्वायर किया था, फिर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था, फिर यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन मॉड किया था, तब ये क्यूब आया था। तो यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन AB क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, अच्छा AB लिखें कि BA लिखें? BA लिखना पड़ेगा ना, इसने तो BA लिखो यहाँ पर, BA क्यूब इंटू BA करो इसमें। तो इसको क्या ले सकते हैं? स्मॉल r माइनस कैपिटल R मॉड का क्यूब इंटू स्मॉल r माइनस कैपिटल R, ये तो लिखा जाएगा। ये हमने पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख दिया। तो
तो ये तो हो गया फोर्स कितना एक्सपीरियंस हो रहा है। अब आपको निकालना क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता था, एफ अपान क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। तो आप इसी को क्यू नॉट से डिवाइड कर दो तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर मॉड का क्यूब इंटू माइनस आर। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, हमने ये जानबूझ करके कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया। न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होगा, न्यूमेरिकल में तो डिस्टेंस देंगे आपसे, वेक्टर फॉर्म में थोड़ी हर जगह पूछेंगे। ठीक है, तो हम एक नोट कर लेते हैं, ये जो सोर्स चार्ज है ना, इसको उठा के हम यहाँ रखे दे रहे हैं ओरिजिन पे, सोर्स चार्ज को। तो ओरिजिन पे रख दोगे तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और केवल बचेगा क्या, स्मॉल आर। तो जो हमारा प्रूफ होगा वो यही होना चाहिए था, हम यहाँ इसको रखते और यहाँ इसको रखते। लेकिन अगर मान लिया पोजीशन वेक्टर दिया तो क्या करेंगे, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, या एक स्पेशल केस लीजिए, लिखिए स्पेशल केस। इफ द सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड, if the source charge is placed at origin then यानी कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी, ये ओरिजिन है, यहाँ सोर्स चार्ज रखा हुआ है और ये टेस्ट चार्ज रखा गया है Q नॉट, और ये दूरी R है, ये फोर्स आप दिखा रहे हो। ठीक है, देन कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। सो बाय इक्वेशन 1 क्या बचा, ये E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R क्यू स्मॉल आर, R मॉड का क्यूब इंटू R वेक्टर। अब यहाँ आप मॉड लगाइए तो वेक्टर चढ़ाइए, अदरवाइज केवल R क्यूब लिख दीजिएगा। अगर वेक्टर आपने नहीं चढ़ाया है तो अपने आप वो मॉड हो जाएगा। अच्छा सुनिए ध्यान से, अगर इसको हम ऐसे कह दें Q अपान R स्क्वायर कर दें और R वेक्टर अपान R लिख दें, कोई दिक्कत? अगर मैं R लिख रहा हूँ तो ये वेक्टर है, मॉड है, ये वेक्टर है, इसमें हमने वेक्टर चढ़ाया नहीं, मॉड है, यानी ये R कैप लिखा हुआ है। यानी इसको हम चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर इंटू R कैप लिख सकते हैं, ये फॉर्म भी हो सकता है। और अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ये R कैप हटा दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर होता है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है, ये हम इंटरमीडिएट जो पढ़े हैं वही सब पढ़ रहे हैं, बस ये एक बार रिकैप है और थोड़ी कहानी यहाँ लिखनी पड़ेगी आपको, ये नहीं कि आपको सब फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अगर ये टॉपिक आएगा एग्जाम में तो पूरे फॉर्मेट लिखिएगा, तब पेज भरेगा ना। ठीक।